चौथे भाव से जो महत्वपूर्ण चीज देखे जाते हैं वो है हैप्पीनेस, सुख। तो सुख का सारे रूल्स, सुख देखने की सारे रूल्स बता रहे हैं एक एक करके। अगर शुक्र बलवान नवमेश के साथ युति बनाकर चौथे भाव में बैठे तो इंसान जीवन भर सुख से बिताता है। रूल नंबर 2, चतुर्थेश मतलब चौथे भाव का स्वामी ग्रह एवं बृहस्पति शुक्र के साथ युति बनाकर चौथे भाव में या केंद्र में या त्रिकोण में है तो इंसान जीवन भर सुख से बिताता है। फिर से बता दे रहे हैं। चतुर्थे चतुर्थेश ग्रह बृहस्पति एवं शुक्र के साथ युति युति बनाकर चौथे भाव में बैठ जाए तो इंसान जीवन भर सुखी बनता है। अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जीवन के प्रारंभ अवस्था में सुखी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जीवन के मध्यकालीन अवस्था में सुखी होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन के अंत में सुखी होते हैं। सुख मतलब उनको ना तो शरीर से तकलीफ है, ना पैसा कौड़ी से कोई प्रॉब्लम है। तो आप लिख लो, प्रथम जीवन वाला, जीवन की शुरुआत में। सूत्र नंबर 1, अगर लग्न में शुभ ग्रह हो, सेकेंड हाउस में भी शुभ ग्रह हो और चौथे भाव में भी शुभ ग्रह हो तो जातक का प्रथम जीवन बहुत सुख से बीतता है। बृहस्पति अगर केंद्र में हो तो भी जातक की प्रथम जीवन, शुरुआत का प्रारंभिक जीवन सुख से व्यतीत होता है। माने सूत्र नंबर 2 लिख लो। अगर जातक का नवम में शुभ ग्रह बैठे तथा लग्न में पाप ग्रह हो और कोई भी शुभ ग्रह सेकेंड हाउस में हो तो जातक प्रथम जीवन में सुखी होता है।
मध्य जीवन वाला। लग्नेश अगर धनु में हो, धनु राशि में, लग्नेश अगर धनु राशि में हो, अथवा लाभेश अगर धनु राशि में हो। लाभेश, लाभेश का मतलब होता है एकादशेश, एकादश भाव का स्वामी ग्रह। ऐसी अवस्था में जातक अपने जीवन की 20 वर्ष के बाद सुखी होता है। इसमें एक और मत है, ये धनु राशि के का जगह पे नवम भाव भी लिया जा सकता है। माने जैसे लग्नेश अगर नवम में हो और लाभेश भी नवम में हो, तो भी जातक का 20 वर्ष के बाद उसके जीवन की सुख भोग शुरू होता है। सूत्र नंबर 2, कोई भी ग्रह एवं लग्नेश अगर एकादश एकादश शेष का, एकादश का स्वामी ग्रह के नवांश में रहकर एकादश के स्वामी का नवांश में रहकर केंद्र में बैठ जाए, उस अवस्था में जातक का 30 साल के बाद जीवन में उन्नति होती है और वो सुखी होता है। अब जीवन के अंत में सुख भोग को लिख लो। लग्नेश अगर शुभ ग्रह की राशि में, लग्नेश अगर शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो और साथ ही साथ शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, या शुभ ग्रह के साथ युति बना ले, तो जातक के जीवन का अंतिम समय बहुत सुख से व्यतीत होता है। हम्म। 2 नंबर लिखो। अगर सेकेंड हाउस में पाप ग्रह और केंद्र में शुभ ग्रह हो,
और लग्न नवांश से वर्गोत्तम हो जाए, नवांश में वर्गोत्तम हो जाए, तो ऐसी जातक प्रथम जीवन में दुखी होता है और जीवन के अंतिम समय में बहुत ज्यादा सुख भोग करता है। सूत्र नंबर 3, सारे शुभ ग्रह चौथे भाव में आ जाए, और नवमेश द्व- द्वादश भाव में यानी 12th हाउस में बैठा हो, और साथ ही साथ नवमेश अगर पाप ग्रह के साथ जुति या दृष्ट हो, तो भी जातक अपने जीवन के अंतिम काल में बहुत अधिक सुख भोग करता है। चलो, जीवन तो सिर्फ सुख ही नहीं होता है, दुख का भी कारक होता है। तो अब दुख को भी जान लेते हैं, कब कब जीवन में दुख आएगा। दुख हेडलाइन, सरो। सूत्र नंबर 1, चौथे भाव पाप ग्रह के साथ जुति बनाए, अथवा चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह कमजोर और हीन बली हो जाए, अथवा पाप ग्रह के साथ युति बना ले, एवं बृहस्पति कमजोर हो, तो ऐसे जातक के ऐसे जातक के पास पैसे बहुत होने के बावजूद भी ये जातक दुखी होता है। मतलब पैसे का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन उसको जीवन में बाकी कोई भी सुख नहीं मिलेगा। सुख तो कई प्रकार के होते हैं, संतान सुख, माने दारा सुख, है ना, इत्यादि इत्यादि कई सारे सुख, मातृ सुख, पितृ सुख, भातृ सुख। सूत्र नंबर 2 लिखो। सेकेंड हाउस में, फोर्थ हाउस में, एवं फिफ्थ हाउस में बैठे ग्रह अगर नीच के हो, तो जातक दुखी होता है।
अच्छा, कुछ और भी सुख होते हैं, विद्या सुख, तो विद्या भी देख लेते हैं। विद्या, आ, चौथे भाव मनोवृत्ति का भी है, तो इन चीजों को भी थोड़ा समझ लेते हैं। लिखो, एक एक करके अब लगातार लिखते जाओ, पूरा क्लास का अंतिम समय तक। नंबर एक, चौथे भाव और गुरु के बलाबल देखकर किसी भी व्यक्ति के विद्या सुख, विद्या सुख यानी पढ़ाई लिखाई कितना होगा वो समझा जा सकता है। विद्या सुख की जानकारी मिलती है या पढ़ाई लिखाई कितना होगा वो समझ में आता है। 2 नंबर लिखो, चौथे भाव एवं सूर्य को, सूर्य के बलाबल देखकर आत्म सुख और साथ ही पितृ सुख भी देखे जाते हैं, माने पिता के साथ संपर्क कैसा बना रहेगा, इत्यादि इत्यादि। नेक्स्ट रूल, चौथे भाव और चंद्र के बलाबल से किसी भी जातक के मानसिक सुख और माता के सुख के बारे में धारणाएं होती हैं या विचार किया जाता है। चौथे भाव वो चंद्रमा से, चंद्रमा का बलाबल देखकर किसी भी जातक के आत्म सुख और मातृ सुख को समझा जाता है। अगला रूल, अगला सूत्र, चौथे भाव और बुध के बलाबल से जातक की हाजिर जवाबी के बारे में पता चलता है। साथ ही सुख दुख का भी विचार किया जाता है। चौथे भाव में अगर बुध बली हो जाए तो फिर इंसान सुखी होता है, वही हीन बली होने से दुखी होगा, इत्यादि। अ,
नेक्स्ट रूल, 5 नंबर, चौथे भाव तथा मंगल के बलाबल से जातक का भूमि, संपदा, कमा, मकान इत्यादि के बारे में पता चलता है। स्वाभाविक भूमि सुख, घर मकान आदि का सुख चौथे भाव और मंगल की सम्मिलित फल होगा। मंगल हो गया, शनि राहु बच गया, शनि राहु केतु। अब लिखो चौथे भाव तथा शनि ऑब्लिक राहु से किसी भी जातक का दुख, त्याग और माता के सुख दुख विचार किया जाता है। हो गया ये। आओ शुक्र बीच में छूट गया रे, शुक्र छूट गया, शुक्र शुक्र लिख लो, शुक्र। चंद्र बोल दिए, सूर्य बोल दिए, बुध बोल दिए, मंगल बोल दिए, शनि राहु भी हो गया, शुक्र। लग्न में बृहस्पति और शुक्र की युति होने से तथा चौथे भाव या चतुर्थेश मतलब चौथे भाव का स्वामी ग्रह है, अगर शुभ ग्रह के साथ युति बनाए या शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो तो ऐसे जातक के हृदय बड़ा पवित्र होता है। उनके मन में कोई मैल नहीं होता। हो गया, टाइम है। वाहन योग भी देख लेते हैं। वाहन योग देख लेते हैं। वाहन योग देखो, 1 नंबर, चतुर्थेश चौथे भाव तथा शुक्र वो गुरु के द्वारा जातक के वाहन का शुभाशुभ योग देखा जाता है।
ओवरऑल सूत्र। दो नंबर। लग्नेश चतुर्थेश दशमेश और एकादशेश इन ग्रहों की शुभाशुभ संबंध से वाहन लाभ का योग या टाइमिंग का विचार किया जाता है। मतलब उम्र के किस पड़ाव में उसको वाहन योग मिलेगा, वाहन मिलेगा। अभी अभी जो मैंने बोला, लग्नेश चतुर्थेश दशमेश और लाभेश, अगर ये सारे ग्रह केंद्र या त्रिकोण में बलवान होकर बैठे और साथ ही साथ शुभ ग्रह के साथ युति बना ले या शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो जाए, तो उन भावेश के दशांतर दशा में जातक को वाहन लाभ होगा। ये सारे शुभ ग्रह के मैटर थे। अब थोड़ा पाप ग्रह का भी पता कर लेते हैं। पाप ग्रह अगर सेम हो, मतलब लग्नेश चतुर्थेश दशमेश और लाभेश अगर पाप ग्रह के साथ जुति बना या पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हो जाए, तो ऐसी व्यक्ति को जिंदगी में वाहन लाभ कभी नहीं होता।